स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है संबंध और फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 1.2 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि समस्त यहाँ पे स्मॉल एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन में। यहाँ कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। के लिए यहाँ पे एफ एन इक्वल टू यहाँ पे कंडीशन दे रखी है एन प्लस वन अपॉन टू। तब होगा जब n की वैल्यू क्या होगी, विषम यानी कि ऑड होगी। n/2 तब होगा जब n की वैल्यू सम यानी कि इवन होगी। और यहाँ पे बोला द्वारा परिभाषित एक फलन हमारे पास दे रखा है n टेंस टू n है। बतलाइए कि क्या फलन एकाकी अच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 जो हो और ऑन टू दोनों को मिला करके जो फंक्शन 1 भी हो ऑन टू भी हो उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर देखे हो गया अभी तो आपको मालूम हो गया होगा। उसके बाद बोल रहा है अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन दे रखा है n टेंस टू n, ठीक है। n यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर का दो सेट हम बनाएंगे, एक ये होता है आपका डोमेन और ये होता है आपका कोडोमेन, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट करते करते। उसी तरीके से यहाँ कोडोमेन वाले में भी यही रखेंगे, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 5 6 7 इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए, ठीक। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमारे पास बोल रहा है आपको क्या करना है, n के प्लेस पे आपको 1 रखना है। 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। बोला जा रहा है जब n की वैल्यू ऑड यानी कि विषम संख्या रखेंगे तब n+1/2 n+1/2 ये आपका होना चाहिए। तो n के प्लेस पे 1 रखिए, तो n विषम संख्या है तो यानी कि इसको हम यूज करेंगे। तो n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2/2 क्या हो जाएगा, 2/2 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 की इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। इस तरीके से हो गया। अब आपका 2 क्या है, 2 आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या। जब आपका n सम संख्या होगा तब n/2 लेंगे। तो n के प्लेस पे 2 रखिए तो 2/2 यानी कि 2 की भी इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। अब 3 रखिए तो 3 आपका क्या है, विषम संख्या। तो 3 + 1 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 4। 4/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 2। तो 3 की इमेज 2 हो जाएगी। 4 रखेंगे तो 4 आपका क्या है, सम संख्या, तो उस तरीके से 4/2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 आएगा। उसी तरीके से 5 रखेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। 6/2 का मतलब 3, तो 5 की इमेज 3 हो जाएगी। 6 रखेंगे, 6 सम संख्या है तो इसके लिए हम लोग n/2 को यूज करेंगे। n/2 n के प्लेस पे 6 रखिए तो 6/2 का मतलब 3, तो इसकी भी इमेज 3 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। 7 का लेंगे तो 7 का 4 आएगा। यहाँ पे अगर 8 लेते हैं तो 8 का भी 4 आएगा। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। अब आप देख के बताइए क्या ये 1 है। 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। देखो सबकी 2 प्री इमेज बन रही है तो ये 1 नहीं है। ऑन टू देखो है, ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है, सभी एलिमेंट की प्री इमेज फर्स्ट वाले सेट में मिलनी चाहिए। देखो सबकी मिलेगी। इसी तरीके से बढ़ाओगे ना, 9 को लोगे तो 5 पे मिलेगा, यानी कि सबकी मिलती जाएगी। तो इस कंडीशन में ये ऑन टू है लेकिन 1 नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 यहाँ पे लिखेंगे 1 यानी कि एकाकी। तो 1 के लिए हम सभी जानते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे कोई इसमें से डोमेन वाले में से हम लोग कोई 2 एलिमेंट उठा देते हैं, जैसे 1 और 2 को उठा लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे माना 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं आपके नेचुरल नंबर ये वाले में, डोमेन वाले में। ये डोमेन ये कोडोमेन, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे F1। अब 1 ऑड नंबर है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे n+1/2। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे n+1/2। n की वैल्यू रखिए, n के प्लेस 1 + 1/2। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2/2। 2/2 का मतलब 1 आ गया। अब उसी तरीके से f के प्लेस पे 2 रखिए।
ठीक। 2 आपका क्या है, सम संख्या, तो हम इसको लेंगे n/2, तो n/2 ले लीजिए। अब n के प्लेस पे 2 रखिए, तो 2/2 का मतलब क्या आता है, 1 आता है। तो देखेंगे अगर हम लोग का राइट हैंड साइड बराबर है तो मान लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो F1 इक्वल टू F2 हम कर देंगे। ठीक, तो देखो 1-1 होने के लिए कंडीशन ये है कि अब अगर आप Fx इक्वल टू Fy लेकर चल रहे हैं तब आपका x इक्वल टू वाई आना चाहिए, यानी कि ये Fx हो गया, ये Fy हो गया उस तरीके से। तब उसके अकॉर्डिंग 1 इक्वल आना चाहिए 2 के, लेकिन 1 कभी 2 के इक्वल हो सकता है क्या, तो नॉट इक्वल का साइन लगाइए। तो इस कंडीशन में ये 1-1 नहीं है, तो ऐसे कर दिया। अब उस तरीके से दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, ऑन टू मैंने आपको बता दिया है, बस यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता देना है। तो ऑन टू होने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक केस को देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एफ एन इक्वल टू हमारे पास दे रखा है n+1, जब आपका n क्या हो, विषम है, तब n+1/2 करेंगे। और n/2 कब करेंगे, जब n आपका सम हो। ये आपके पास कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, केस बनाएंगे। केस फर्स्ट में देखेंगे, तो यहाँ से केस फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, केस फर्स्ट में देखेंगे जब n हमारा ऑड हो, लिखेंगे यदि हमारा n क्या हो, n हमारा ऑड नंबर होगा यानी कि विषम संख्या होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे विषम है, तब अगर हम लोग n को ऑड लेते हैं तब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2n-1, क्योंकि हम सभी जानते हैं 2n ये क्या होता है, ये इवन नंबर होता है, और 2n इसमें से माइनस कर देते हैं 1, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका ऑड नंबर हो जाता है। तो यहाँ से देखो, अब हम लोग को देखो, हम सभी जानते हैं कि ऑन टू के होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपको प्रूफ करना रहता है कि Fx इक्वल टू वाई, ये आपकी किसकी, ऑन टू की कंडीशन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखो Fx इक्वल टू हम लोग y नहीं प्रूफ करेंगे, Fx इक्वल टू हम लोग n प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट केस बनाए, जब आपका n विषम होगा तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, ये एक ऑड नंबर है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे F2n-1 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2n-1। इसके अकॉर्डिंग देखो, ये जब ऑड नंबर हो गया, जब n हम लोग विषम ले लेते हैं तब लिखेंगे n+1/2। तो इसको हम लोग n के प्लेस पे इसको रख दे रहे हैं, प्लस का 1 कर दे रहे हैं, अपॉन में क्या कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं। तो एक चीज़ देखोगे आप, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि हम लोग लिख देंगे यहाँ से 2n-1 इक्वल टू क्या आ गया, n ही तो बस बचा, तो ये हमारा n प्रूफ हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या देखेंगे, हम लोग केस 2 बनाएंगे। सेकंड कंडीशन में हम लोग इवन वाला लेंगे, यदि n आपका क्या हो, हम दोनों कंडीशन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यदि n क्या हो, सम है, तब हम लोग क्या लेंगे, तब 2n, n के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 2n, और जब ऑड रहेगा तो 2n-1 रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जब आपका n सम होगा तब आपको रखना है n/2। ठीक, यहाँ से आपको ये रखना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकाल रहे हैं F2n बराबर, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए F2n आप निकालेंगे, तो जब सम ले रहे हैं n, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे n/2। अब n के प्लेस पे आपको इसकी वैल्यू रखनी है, n के प्लेस पे आपको रखना है 2n/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि F2n बराबर भी हमारे पास n आ गया। तो देखो अगर हम लोग इसको x मान ले तो Fx बराबर n, ये भी प्रूफ हो गया, इसको भी x मान ले तो Fx बराबर n, यही हमें प्रूफ करना। तो इस कंडीशन में ये ऑन टू है, तो 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो यानी कि बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव हो गया। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, मान लीजिए हमारे पास a बराबर दे रखा है r-3। r क्या है हमारा, r यहाँ पे हमारा रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में देखो 3 भी आता है ना, तो आपको रियल नंबर में -3 लिखा है, यानी कि रियल नंबर में 3 को छोड़ के। उसी तरीके से दूसरा एक साइड दे रखा है b, उसमें भी रियल नंबर में 1 को छोड़ के, r-1 यानी कि 1 को नहीं लेना है रियल नंबर में है। उसके बाद बोल रहा है Fx बराबर x-2 x-3 द्वारा परिभाषित, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दे रखा है मैपिंग a to b
पर विचार कीजिए क्या ये 1 1 ऑन टू मतलब हमें क्या बताना है, बाइजेक्टिव है कि नहीं, और वही सेंटेंस लिखा है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 1 1 देखेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं 1 1, तो पहली हेडिंग डाल दिया हम लोगों ने 1 1। 1 1 होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे x, y दो एलिमेंट है आपके जो कि सेट A में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सेट A हमारा हो जाएगा डोमेन और सेट B हो जाएगा हमारे पास को डोमेन। ठीक है, दो सेट होते थे ना, तो पहला सेट है A जिसको हम लोग डोमेन कह देंगे, दूसरा सेट है B जिसको हम लोग को डोमेन कह देंगे। तो यहाँ से हम लोग x, y आपका सेट A में बिलोंग कर रहा है, और fx इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, fx इक्वल टू हमारे पास दे रखा है x-2 x-3, ये हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम लोग fy निकालना चाहेंगे तो fy को हम लोग लिख सकते हैं y-2 अपॉन y-3, सिर्फ x के प्लेस पे y कर दिया तो fy भी निकल गया। तो अब इन दोनों को हम लोग बराबर लेकर चलेंगे, fx इक्वल टू fy अगर आप लेकर चल रहे हैं तब x आपका x बराबर y आना चाहिए आपका। तो fx की वैल्यू रखिए x-2 x-3 इक्वल टू fy की वैल्यू y-2 y-3। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x-2 y-3 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आएगा x-3 और y इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y-2। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो इसको करेंगे तो y, पहले x का y से करेंगे तो xy, उसके बाद x का 3 से करेंगे तो माइनस का 3x, उसके बाद -2 का y से करेंगे तो माइनस का 2y, उसके बाद -2 का -3 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का जो हो जाए मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6 आ जाएगा इक्वल टू। अब इसका करिए x का मल्टीप्लाई y से तो xy हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से x का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 2x हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y, -3 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो माइनस का 3, और -3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, xy से xy कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है हमारे पास, यहाँ से बच रहा है माइनस का 3x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 2x और माइनस का 3y बच रहा है हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास बच रहा है। तो आपको क्या करना है, x वालों को एक साथ कर लीजिए, y वालों को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3x, इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस का 3y यहाँ पे पहले से ही रहेगा, इसको हम इधर लेके जाएंगे, माइनस में है तो ये प्लस में 2y हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है। अब 3x यहाँ से देखिए हम लोग क्या, अब यहाँ से देखिए 3x, स्टूडेंट यहाँ पे अभी माइनस को हम लोग कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से अभी हमें माइनस की ज़रूरत पड़ेगी। देखो -3 और +2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा ना, तो क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का x आ गया, क्योंकि माइनस का 3x + 2x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का x आएगा इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो इसी तरीके से -3y + 2y का मतलब माइनस का y। अब यहाँ से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास माइनस कैंसिल होगा तो x इक्वल आ जाएगा आपके y के। तो देखो हम लोगों ने क्या fx इक्वल टू fy लेकर चले थे और x इक्वल टू y प्रूफ कर दिया, तो इस कंडीशन में 1 1 तो है। ठीक, 1 1 है। सेकेंड चीज़ हम लोग देखेंगे ऑन टू देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ऑन टू। ठीक, ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है, हम सभी जानते हैं कि fx इक्वल टू y हमें प्रूफ करना होता है ऑन टू के लिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एक ही एलिमेंट की बात करते हैं, तो हम लोग माना यहाँ पे लिखेंगे एक एलिमेंट है y जो कि आपका को डोमेन जो दूसरा वाला सेट है उसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, क्योंकि देखो हमारे पास fx इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है fx इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, ये हमारे पास दे रखा है। तो पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, fx के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे y, और इसकी वैल्यू को सेम लिखेंगे, यानी कि y इक्वल टू x-2 x-3। तो ये हमारे पास y इक्वल टू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y और x-3 हो जाएगा इक्वल टू x-2 हमारे पास पहले से बचेगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, y का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो आपका yx और माइनस का 3y
और इक्वल टू x माइनस 2 हमारे पास इधर का दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे देखिए x वालों को एक साथ कर लेते हैं और y वालों को एक साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स लिखिए, दोनों बात एक ही है। इसको इधर लेके आइए तो माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इसको इधर लेके जा रहे हैं तो ये 3y प्लस का और ये माइनस का 2 हमारे पास पहले से है इधर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x को कॉमन करिए, x को कॉमन किया तो y माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3y माइनस का 2, 3y माइनस का 2 कर दिया। अब यहाँ से हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की, तो हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो x इक्वल टू, इधर देखो मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो fx इक्वल टू दे रखा है ना, यहाँ से हमारे पास fx इक्वल टू दे रखा है x माइनस 2 x माइनस 3, यहीं पे जो x है ना, x की जो हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखी है उसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे fx इक्वल टू, अब x की वैल्यू रखी है यहाँ पे, तो आप x की वैल्यू रखेंगे तो 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1 और माइनस का 2, ये पहला रख दिया अपॉन में x माइनस 3 है ना, तो x की वैल्यू रखिए 3 माइनस 2, 3y माइनस 2 और y माइनस 1 और माइनस का 3। तो ये हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ x की वैल्यू रख दी। अब इसका ले लीजिए एलसीएम, तो fx इक्वल टू, अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो पहले तो 3y माइनस का 2, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2y और क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा एलसीएम लेने पर, और ये हमारा y माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। अब सेम आपको काम यहाँ पर भी करना है, आप यहाँ पर भी इसका एलसीएम लीजिए। तो सबसे पहले 3y माइनस का 2, मान के चल रहा हूँ एलसीएम लेने, तो आपको आता ही होगा कि आप 12th में पहुँच गए हैं। ठीक है, तो 3y माइनस 2, अब ये इधर जाएगा तो माइनस का 3y आएगा आपके पास। ठीक, और उसके बाद ये क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और अपॉन में आपके पास ये भी हो जाएगा y माइनस 1। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका इस वाले टर्म में 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, और इस वाले टर्म में आपका 3y से 3y कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास बच क्या रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है fx इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 3y माइनस का 2y अपॉन में यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ माइनस 2 बच रहा है, माइनस 2 बच रहा है और प्लस का 3 बच रहा है। तो fx इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास 3y माइनस का 2y, यानी कि y अपॉन में क्या बच जाएगा हमारे पास, अपॉन में 1 बच जाएगा। इसका मतलब fx इक्वल टू, अपॉन में 1 का मतलब वही हो जाएगा, तो fx इक्वल टू वाई, fx इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिया। तो ऑन टू भी है, जब 1 1 है ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाया जाएगा। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से हमारा कंप्लीट, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया, 1 1 भी प्रूफ कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप अपने बुक में मार्क कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ऑप्शन बताऊंगा सीधे। ठीक है, इसमें बोल रहा है मान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं लिख रखा है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है मान लीजिए कि fx इक्वल, यहाँ पे हमारे पास r टेंस टू r दे रखा है और fx इक्वल टू x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, मतलब द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमारे पास ये दे रखा है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास मैपिंग या फिर जो फंक्शन दे रखा है r टेंस टू r है, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर का 2 हमारे पास हम क्या करेंगे, सेट बनाएंगे। ठीक, रियल नंबर के 2 सेट बनाएंगे, तो इसमें जैसे -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, रियल नंबर में सब आते हैं ना, तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ऐसे ऐसे डॉट डॉट। एक तो सेट ये बना लिया रियल नंबर का मैंने। अब एक सेट आप इसी तरीके का और भी बना सकते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब भी क्या आते हैं आपके रियल नंबर में। तो रियल नंबर के 2 सेट मैंने बना लिए। फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। अब देखिए हम लोग क्या हमारे पास दे रखा है, fx इक्वल टू x की पावर 4 दे रखा है। x के प्लेस पे एक बार -3 रखिए, -2 रखिए, ऐसे ऐसे करिए तो आपको यहाँ पे इसकी इमेज मिलती जाएगी। तो x के प्लेस पे -3 रखिए, तो -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 का मतलब क्या आएगा मालूम,
यहाँ से हम लोग 8 लिख लीजिए, यहाँ से एलिमेंट बढ़ाइए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 8 लिख लीजिए, 16 और डॉट डॉट करते करते 81 भी आएगा ना, तो ये सारे भी आएंगे। तो यानी कि -3 की पावर 4 का मतलब आएगा आपके पास 81 यानी कि -3 की इमेज 81 हो गई। अब -2 रखिए, -2 की पावर 4, तो -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? -2 की पावर 4 का मतलब होता है हमारे पास 16। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 16, इसकी मैपिंग हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग किसका -1 रखेंगे, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 क्या होता है? 1 आता है, तो 1 लिख दिया। 0 की पावर 4 0 ही आता है। 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही आएगा क्योंकि 1 पे आप कितनी भी पावर लगा दो आता वो 1 ही है, ठीक। अब 2 की पावर में अगर 4 करोगे तो वो कितना आएगा आपका? वो आ जाएगा आपका 16। तो यहाँ से आप 16 पर मिला देंगे। अब 3 की पावर आप कितना करोगे? 3 की पावर 4 करोगे तो आपके पास 81 आ जाएगा। उसी तरीके से 4 का करोगे तो और बढ़ा लेना एलिमेंट, 4 के लिए भी हो जाएगा। अब देख के बताओ क्या ये 1 है? 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1 की 2 प्री इमेज है ना, -1 भी है +1 भी है, तो साफ दिख गया कि 1 तो नहीं है, ठीक। एक चीज हमें मिल गया कि 1 नहीं है, ठीक। ऑन टू देख के बताओ, ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है? अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ऑन टू होने के लिए कंडीशन ये है कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मिलनी चाहिए। तो देखो क्या, हाँ निगेटिव वालों को किसी की मिल रही है क्या? इसकी भी नहीं मिल रही, इसकी भी नहीं मिल रही है, तो ये क्या है? ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा लीजिए, जिसमें आपका ना तो 1 है ना तो ऑन टू है, यानी कि ना तो एकाकी ना तो आच्छादक है। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है r टेंड्स टू r, सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखते हैं 1 तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 है कि नहीं है। तो 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना x, y 2 एलिमेंट है आपके जो डोमेन वाले आर में बिलोंग कर रहे हैं। ये डोमेन, ये को डोमेन, तो डोमेन वाले में बिलोंग कर रहे हैं। तो f(x) = हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है क्या? 3x, तो f(x) = 3x लिख दिया। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग fy निकालना चाहेंगे तो fy = 3y आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे f(x) = fy, इसको लेकर चलेंगे और x = y प्रूफ करके दिखाएंगे। इसकी वैल्यू है 3x = 3y। देखो 3 3 कैंसिल हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन x = y प्रूफ हो गया, यानी कि 1 तो है। अब सेकंड चीज देखेंगे ऑन टू। देखो ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, तो आपको खटाखट सॉल्व करके सिर्फ ऑप्शन ही लगाना है, उसमें दिखाना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना एक एलिमेंट है y जो कि आपका को डोमेन वाला जो r है ये वाला इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सभी जानते हैं कि ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, f(x) = y प्रूफ करना रहता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास जो f(x) = हमारे पास क्वेश्चन में 3x दे रखा है ना, तो आपको f(x) के प्लेस पे y लिखना है। तो y = 3x हो जाएगा आपके पास। y = क्या हो गया, 3x हो गया। अब अगर x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो 3 को इधर भेज दोगे, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो y/3 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हो गई। अब आपके पास जो f(x) दे रखा है, f(x) = कितना दे रखा है, 3x दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो f(x) = ये हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू है y/3, 3 3 कैंसिल हो गया, f(x) = y आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना रहता है ऑन टू के लिए। तो यानी कि ये ऑन टू भी है, 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि ये बाइजेक्टिव है। उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। अगर आप NCERT बुक लेकर बैठे हैं तब तो मैं बता रहा हूँ आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, और ऑप्शन नंबर डी कौन से क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। टोटल हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 12 क्वेश्चन दे रखे, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 1.3 के लेक्चर को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।